तो नमस्कार दोस्तों। स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और बिना किसी देरी किए हुए मैं आपको एमपी के मेले के बारे में याद कराऊंगा। जहां तक हो सकेगी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, लेकिन जहां ट्रिक नहीं होगी वहां पर आप प्लीज़ मैप निकाल लीजिएगा और एक से दो बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो शिव मेला भोजपुर रायसेन। रायसेन में क्या है, सांची का स्तूप है। सांची की स्तूप किसने की थी? जेम्स टेलर ने की थी। कब की थी? 1818 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, सांची टेलर। तो अब देखिए सलकनपुर का मेला, सलकनपुर कहाँ है? होशंगाबाद। लेकिन याद रखिएगा आप, होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं। होशंगाबाद संभाग जो है इसमें नर्मदापुरम, इसमें सबसे कम मेला लगते हैं। ठीक है ना। फिर सीधी, सीधी में चांद देवी का मेला। देखिए मात जो देवी होती हैं वो सीधी नहीं होती हैं एक्चुअली, और वो ज़्यादा जैसे काली माता को देख लीजिए, ये इनका रूप क्या होता है? रौद्र होता है। तो क्या होता है? चांद चांद देवी का मेला, चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये सीधी में लगता है। कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। अब चेती का मेला, ब्यावरा। चेती का मेला कहाँ लगता है? आपका ब्यावरा में लगता है। कहाँ लगता है? ब्यावरा में आपका चेती का मेला लगता है। ठीक है ना। उज्जैन में सबको ही पता है कुंभ का मेला। अब नेक्स्ट पूछेगा कि उज्जैन में कब मेला लगेगा, तो 2028 में लगेगा। ये आपसे पूछ सकता है, एमपी पुलिस के पेपर में बिल्कुल ही पूछेगा कि नेक्स्ट जो कुंभ का मेला लगने वाला है वो उज्जैन में किस वर्ष लगेगा। ठीक है ना। बाबा शहाबुद्दीन औलिया उर्स, बाबू शहाबुद्दीन औलिया उर्स का मेला कहाँ लगेगा? तो क्या होगा? शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन का मेला कहाँ लगेगा? तो औलिया उर्स का मेला नीमच में। नीमच में भी इनकी कब्र बनी हुई है शहाबुद्दीन औलिया उर्स की। गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा? तो शाजापुर में लगेगा। कहाँ लगेगा? शाजापुर में। गरीब लोग क्या होते हैं? शाजे से होते हैं, यानी सीधे साधे होते हैं। उनको क्या लगेगा? तो वहाँ शाजापुर में। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा? तो शाजापुर में लगेगा। ठीक है ना। नागा जी का मेला कहाँ लगेगा? तो देखिए नाग को कौन उठा लेके जाता है? नाग को कौन उठा ले जाता है? मोर उठा ले जाते हैं। तो नागा बाबा का मेला कहाँ लगेगा? मुरैना में लगेगा। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगेगा। रीवा से आपको क्या याद रखना है? देवरा कोटार याद रखना है। और किस नदी के किनारे, ये याद रखना है आपको। और रीवा से भी आपको याद रखना है श्रीनिवास तिवारी। ठीक है ना, इनके बारे में याद रखना है आपको। और लता टंडन के बारे में याद रखना है, जिनको गिनीज बुक में एक नाम दर्ज हुआ है, लगातार खाना बनाया इन्होंने और 72 घंटे तक। और आपको रीवा से और सुफिया अभिलेख याद रखना है, जो को गुप्त वंश, जो कि वंशावली का नाम रखा है, ये आपको रीवा से याद रखना है। ठीक है ना, रीवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है और गुना में भी लगता है। तो कौन तेज 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 चलते हैं? सबसे धीरे कौन चलते हैं? तो खरगोश। खरगोश क्या करते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। तो खरगोन में कौन सा मेला लगता है? तेजा जी का मेला। ठीक है ना। कालू जी महाराज का मेला खरगोन में। खरगोन में आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, ये खरगोन है। ठीक है ना। अब खरगोन से आपको क्या याद रखना है? एक तरफ कौन रहते हैं? तेजा जी खड़े रहते हैं। ठीक है ना। और एक तरफ कौन खड़े रहते हैं? कालू जी खड़े रहते हैं। और एक तरफ सिंह जमाए, सिंह जमाए एक व्यक्ति खड़ा रहता है। तो ये क्या करते हैं आपस में? तेजा जी और कालू जी लड़ने लगते हैं और ये नहीं देख पाते हैं किसको? सिंह लगाए हुए जानवर को। तो क्या होता है? सिंगा जी का मेला। तो ये तीनों मेला कहाँ लगते हैं? तो कहाँ लगते हैं? ये खरगोन में लगते हैं। कौन कौन सा मेला? एक तरफ तेजा जी खड़े रहते हैं, एक तरफ कालू जी सिंगा जी खड़े रहते हैं, और एक तरफ कालू जी महाराज खड़े रहते हैं। इन तीनों की आपस में लड़ाई होती है और इन तीनों का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। पीर बुदान का मेला, पीर वस्तु में पीर बुदान का मेला, यानी शिवपुरी। जो शिव के लिए जाते हैं वो कौन से कपड़े पहने रहते हैं? तो शिव के में मतलब पीले कपड़े पहने रहते हैं। तो शिवपुरी में क्या लगता है? पीर बुदान का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। तो जग देखिए हम लोग क्या करते हैं? जागते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रात को जागते हैं। रात को जब जागते हैं तो हमें क्या दिखाती देते हैं? चंदा मामा। चंदा मामा दिखाई देते हैं। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा? चंदा मामा जैसे ही आपको जागेश्वरी यानी जागना यानी रात को, और रात को हम लोग क्या करते हैं? चांद की तरफ देखते हैं। चंदेश्वरी चंदेरी में अशोकनगर में लगता है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो सोडलपुर हरदा में। कान्हा जी कैसे थे? अपने नटखट थे। हर बात पे क्या होती थी? दही, यानी हर बात पे क्या होती थी उनकी? दही के लिए दौड़ते थे। यानी हर बात यानी हर दा, हर दा आपको याद आ जाएगा। कान्हा जैसे ही देखेगा आपको याद आ जाएगा। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदम लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है आपको? तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है और गुना के आसपास का क्षेत्र में लगता है। चंडी देवी, अभी मैंने आपको बताया, ये माता जो होती है वो कभी सीधी नहीं रहती हैं, इन्होंने चंडी का रूप ही रेख लेती है। मतलब अगर आपसे कुछ काम बिगड़ गया तो ये समझो कि माता क्या करेंगी? आपको चंडी का रूप ले लेंगी, सीधी तो होती नहीं है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। और राम जी का मेला आपको होशंगाबाद में है। धामोनी उर्स, धामोनी उर्स क्या आपको धामोनी ही लिखना है? धामोनी उर्स का मेला आपको सागर में लगता है। ठीक है ना, सागर में लगता है। जल बिहारी का मेला, यानी जब आप जल डालते हैं तो आपको क्या? छाते की जरूरत पड़ती है। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। शिवरात्रि और शंकर जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये पचमढ़ी चौरसाल में लगता है।
रामलीला का मेला आपको भांडेर दतिया में याद रखना है। और अमरकंटक में शिवरात्रि की। बरमान का मेला कहाँ लगता है? खाड़रवाड़ा नरसिंहपुर। तो जब बर होते हैं, बर क्या बोलते हैं आपका, और ये आशुतोष राणा जो है आपके नरसिंहपुर के हैं। और जब नरसिंह अब हर क्या कहती है, हर जो लड़की होती है उनको क्या बनाना चाहती है? अपना वर बनाना चाहती है। तो वर बनाने से मतलब बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। तो आशुतोष राणा याद रखना है आपको। आशुतोष राणा से आपको पता चल जाएगा बरमान का मेला कहाँ लगता है। और ये हाँ, 13 दिन लगता है, ये याद रखिएगा। फिर आज इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है? रतलाम में लगता है। और इसमें आपको नवग्रह भी आपको याद रखना है। खरगोन, आपको खरगोन से 4 मेले याद रखें। खरगोन दिखे तो आपको 4 मेले क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे प्रथम आपको सिंगा जी, एक तरफ कालू जी, और एक तरफ क्या होते हैं? सिंगा जी, कालू जी। और आपके सिंगा जी, कालू जी हो गए और शहीद, ठीक है ना। और आपको ये क्या बोलते हैं, ये जो आपके नेक्स्ट मेला जो है आपका नवग्रह, ठीक है ना। सिंगा जी, कालू जी और नवग्रह मेला और शहीद मेला, ये सारी चीजें आपको वहीं याद रखनी है, ठीक है ना। इतने याद। मठ घोगरा का मेला आपको याद रखना है, कहाँ लगता है? भैरवथान शिवपुरी में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इतने ही मेले आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट मेले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के